बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अच्छे अखलाक के बारे में गुफ्तगू करूँगी। इंसानी ज़िंदगी में हुस्न अखलाक की बहुत अहमियत है और वो अहमियत और अज़मत किसी से भी पोशीदा नहीं है। हर मज़हब और हर धर्म के लोग बल्कि इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंसान इस बात पर यकीन रखते हैं कि अच्छे अखलाक से ही इंसान की पहचान होती है, क्योंकि अखलाकी खूबियों को हासिल करना इंसानी फितरत का अहम तरीन तकाज़ा है, बल्कि बुनियादी ज़रूरियात में से है। इसके बगैर इंसान में इंसानियत और बुनियादी खूबियाँ नहीं आती। इसके ज़रिए माशरे में आपस में भाईचारा, मोहब्बत, शफ़क़त, रहमदिली, आपस की मोहब्बत में इजाफ़ा, पुरानी से पुरानी दुश्मनी दूर हो जाती है। इसी वजह से अच्छे अखलाक की वजह से, मीठी बोलचाल की वजह से बहुत सारी पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके ज़रिए आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़, प्यार और मोहब्बत, अफ़ू दरगुज़र, रिफ़्क़ और नरमी और हम आहंगी पैदा होती है। हुस्न अखलाक दर हकीकत इंसान का ज़ेवर है। हुस्न अखलाक की वजह से ही इंसान की पहचान होती है। अच्छा अखलाक ही इंसान की पहचान का ज़रिया बनता है कि ये इंसान इंसानियत के काबिल है या नहीं है। इस इंसान के अंदर इंसानियत मौजूद है या नहीं है, ये इंसान की बोल चाल, इंसान के रवैये से ही पता चलता है, और वो रवैया हुस्न अखलाक की वजह से ही आता है। आजकल उर्फ आम में हुस्न अखलाक को बस इतना ही समझा जाता है कि किसी से मीठी बोलचाल रखना, किसी से अच्छे से बात कर लेना और किसी से हमदर्दी के दो बोल कह देना। लेकिन शरीयत की नज़र में अखलाक का मफ़हूम बहुत वसी और आम है। इस मफ़हूम में बेशक ये बातें भी शामिल हैं, लेकिन इन बातों के साथ साथ इसके चेहरे पर मुलाकात के वक्त खुशी हो, नरमी से गुफ्तगू करे। लेकिन अखलाक की तारीफ़ में सिर्फ इतना ही नहीं आता, बल्कि दिल में जो जज्बात उठते हैं, जो ख्वाहिशात दिल में पैदा होती हैं, उनका नाम अखलाक है। फिर अच्छे अखलाक में ये शामिल है कि इंसान के दिल में अच्छी और खुशगवार बातें पैदा होती हैं, और बुरे अखलाक के मायने ये हैं कि उसके दिल में बुरे ख़यालात और बुरी बातें पैदा होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सिफ़त बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। तर्जुमा, और बेशक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक़े हुस्ना के आला मर्तबे पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक रखने वाले, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाले, दरगुजर करने वाले, सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, सबसे ज़्यादा पाक दामन और सबसे ज़्यादा सखी थे, और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। हमें चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारें। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके कदमों पर चलें, हम उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें और उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हुस्न अखलाक की इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि वो अल्लाह ताला से अपने लिए हुस्न अखलाक की दुआएं किया करते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अहसनत हल्की फ़अहसिन खुलुकी। तर्जुमा, ए अल्लाह, तूने मेरी बनावट को संवारा है तो मेरे अखलाक भी संवार दे। कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से वो शख्स सबसे बेहतर है जिसके अखलाक अच्छे हों। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। इन अहादीस से, इन रवायात से ये बात साबित होती है कि अच्छे अखलाक की बहुत अहमियत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं, ताकि हम क़यामत के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों। अल्लाह ताला हमें अपने अखलाक अच्छे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ाइ फ़िद्दारैन।